न्यूज 18 प्राइम का वक्त हुआ है। नमस्कार, आपके साथ मैं रविंद्र सिंह। आतंकी संगठन हमास और इजराइल के बीच भीषण युद्ध चल रहा है। इजरायली सेना ने आतंकी शीर्ष कमांडर बिलाल अल केदरा को मार गिराया है। वहीं हमास के हमले के बाद इजराइल के पलटवार से गाजा पट्टी जहां शोलों की भट्टी में तब्दील हो चुकी है, इजराइल के इस तेवर के बाद अब ईरान समेत दूसरे देशों के भी इस युद्ध में कूदने की आशंका और तेज हो गई है। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग गुजरते दिन के साथ और भी ज्यादा घातक होती जा रही है। हमास और इजराइल वॉर में अब ईरान की भी एंट्री हो सकती है। उत्तरी गाजा में इजराइल बहुत बड़े हमले की तैयारी कर चुका है। मैं खुद देख चुका हूं कि इजराइल की आईडीएफ बड़े हथियार, तोप, टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को गाजा बॉर्डर पर पहुंचा रहा है। इस बार इजराइल ऐसे युद्ध की तैयारी में है जिससे गाजा और पूरे मिडिल ईस्ट की तस्वीर और तकदीर बदल जाएगी। ईरान ने शनिवार को इजराइल से गाजा पर हमले रोकने को कहा है। साथ ही कड़ी चेतावनी दी है कि अगर हिजबुल्लाह लड़ाई में शामिल हुआ तो युद्ध मध्य पूर्व के अन्य हिस्सों में फैल सकता है। इससे इजराइल को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इससे पहले हिजबुल्लाह संगठन भी इजराइल के खिलाफ युद्ध में हमास का साथ देने का ऐलान कर चुका है। हिजबुल्लाह लेबनान क्षेत्र में इजरायली पोस्ट पर भी हमला कर चुका है। हालांकि इजराइल के जवाबी हमले में उसके 3 लड़ाके मारे गए थे। ईरान ने इजराइल को चेतावनी दी है कि वो अपने हमले जल्द बंद करे। در این قضیه پوزه مهر به این طرف رژیم غاصب صهیونیستی هم از لحاظ نظامی هم از لحاظ اطلاعاتی یک شکست غیر قابل ترمیم خورده. एक अंदाजा है कि हिजबुल्लाह और हमास के पास 2,55,465 लड़ाके हैं। अकेले गाजा में हमास के पास 27,000 से ज्यादा लड़ाके हैं। हिजबुल्लाह के पास स्पेशल फोर्स के 45,000 लड़ाके हैं। हिजबुल्लाह के पास 20,000 कमांडो सक्रिय हैं। हिजबुल्लाह 25,000 लड़ाके रिजर्व रख चुका है। हिजबुल्लाह ने धमकी दी है कि वो इजराइल पर 1,20,000 से 1,30,000 मिसाइलों से हमला करेगा। इजराइल ने टैंकों को एंटी टैंक मिसाइल आत्मघाती ड्रोन से तबाह कर डालेगा, ये भी कहा है। एंटी शिप मिसाइल, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर दिए गए हैं। इजराइल और हमास में जारी युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर से इजराइल को समर्थन देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। साथ ही उन्होंने हमास की तुलना आतंकी संगठन अल कायदा से की है, जिसके आतंकी ओसामा बिन लादेन ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया था। बाइडेन ने कहा कि फिलिस्तीनी आतंकी समूह हमास अल कायदा से भी बदतर है। हमास के सैकड़ों बंदूकधारियों ने गाजा से इजराइल में सीमा पार कर हमला किया और 1300 से ज्यादा लोगों को मार डाला, जिनमें से अधिकांश नागरिक थे। इजराइल के सेना प्रमुख का कहना है कि वो हमास की हर क्रूरता का जवाब देने के लिए तैयार है
और इस बार हमास को अच्छा सबक सिखाना चाहते हैं। כבר כמה ימים תוקפים בעזה קשה מאוד כל מקום שאנחנו יודעים שיש פעילי חמאס, מנהיגי חמאס, גם אם יש מגבלות תוקפים, צה"ל עובד נכון, הוא עושה את הדברים מדויק, אבל מאוד מאוד חזק. वहीं फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजराइल ने जवाबी कार्रवाई में गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर बमबारी की, जिसमें कम से कम 1900 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर नागरिक थे और 600 से ज्यादा बच्चे भी शामिल हैं। هذا الدار اول شيء فيها زلمه مسن، هذا الدار فيها واحد 4 معاقين، الدار اللي جنبها البيت هذا فيش له ابوه وامه ماتوا، هذا البيت اقسم بالله العظيم انه متدمر من جوا، هذا البيت خد اطلع فيه كل البيوت اللي عم بقرا بيها تحت المنطقه هذه او الحي هذا راحت। हमास पर इजराइल के पलटवार के बाद से गाजा में चीख पुकार मची हुई है। हर तरफ तबाही का मंजर है, बिल्डिंग जमींदोज हो चुकी है और परिवार बेघर। हवाई हमले में कई मासूमों की भी मौत हुई है। الولد اختفى بايدي يا معلم، الولاد وين؟ هذا يطمني يا معلم، بكفي يا عالم، بكفي طلب، احنا ناس غلابة، اقسم والاولاد ماتوا بدون ما ياكلوا، يسلم علي الله، الاولاد ماتوا بدون ما ياكلوا। ये युद्ध एक हफ्ते पहले शुरू हुआ, जब हमास के आतंकवादियों ने एक चौंकाने वाले आश्चर्यजनक हमले में दक्षिणी इजराइल पर धावा बोल दिया। व्यापक हमले और गाजा से रॉकेट हमले में 1300 से ज्यादा इजरायली मारे गए हैं। इजराइल के लिए ये 1973 में मिस्र और सीरिया के साथ हुए संघर्ष के बाद सबसे घातक युद्ध है। ऐसे में दुनिया के सामने इस युद्ध को रोकना अब एक बड़ी चुनौती बन गया है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।